नमस्कार। बधाई हो आप सबको पशु परिसर के। सबको बधाई इसलिए दे रहे हैं कि सबको ही पास कर दिया, क्योंकि पहले तो किसी को किया ही नहीं। सर मैं हो गया तो कोई बात नहीं, तो बिल्कुल ही आंख कौन देखा होगा तो हो गया तो बात लगे, बाकी बाबा ने सबको खुश कर दिया है। अब जब सबको ही खुश करना था तो क्यों माहौल बना रहे थे? आज रिजल्ट आ रहा है, कल आ रहा है, सीधे ही बोल देते कि सब पास है। भाई ऐसा आज तक कहीं हुआ है क्या? किसी भी पेपर में 60 गुणे पास किए गए? ऐसा नवाचार सिर्फ और सिर्फ हमारे वीरों की भूमि राजस्थान में हुआ है, जहां 63 गुणे, यानी राजस्थान पुलिस में जहां फिजिकल होता है वहां भी 15 गुना पास किए जाते। लेकिन हमारे अभी नवाचार हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और नए नए प्रयोग में पहला प्रयोग कि हम सबको पास कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा प्रयोग किया हमने। और जो भी पेपर दे रहा है सब पास। जैसे आजकल स्कूलों में कर दिया ना, किसी को फेल नहीं कर सकते, तो हमने भी कर दिया किसी को। अरे आप किस आधार पे इसको कर रहे हो? 60 गुना, 4 लाख लोगों को आपने पास कर दिया, 5,000 के लगभग पोस्ट थी। दुगुने कर देते, 3 गुणे कर देते, 5 गुणे कर देते, या फिर ये हो गया कि सबको एक जगह ले लो और बाद में देखेंगे किसको, क्योंकि कुछ गड़बड़ वाले हैं वो पता नहीं चले भीड़ में उनको। अरे भाई रिजल्ट जारी करना था, आप दुगुने के कर देते। और आज तक पहले रिजल्ट आते आए हैं, जितनी पोस्ट उतनी पे रिजल्ट आता है, फिर वेटिंग लिस्ट जारी होती है ताकि एक उम्मीद ही बने। तो यहां आपने 4-4 लाख को पास कर दिया, किस आधार पे? कि ये हो गया कि भाई मैं बूढ़ो आदि हूं, मैं कि नहीं नाराज कौन करना चाहूं, और थे सह पास हो तो थोड़ी देर बाद में होंगे नाराज, तो फिर तो दुगने कर देते। 3 हमें कृपया बताने की कोशिश करें, हमें बताए ताकि हमें भी पता चले कि आपने इतने लोगों को क्यों पास किया है। 60 गुना आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कहीं कि इतने गुने लोगों को कभी पास किया गया हो। दूसरा नवाचार, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप कर क्या रहे हो? नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि जो पेपर टफ आया उसमें नंबर बढ़ाए जाते हैं, और जो पेपर इजी आता है उसमें फिर घटाए जाते हैं। लेकिन ये पता आपको बाद में क्यों चलता है कि ये पेपर इजी था, ये टफ था? पहले ही पेपर बराबर बना देते भाई, बाद में आपको पता चल जाता है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे शोषण हो रहा है। ऐसा ना हो कि जो बिहार में आंदोलन हुए वो राजस्थान में हो। इस क्यों? क्योंकि आपने ऐसा किया है। पहला पारी का जो पेपर है वो तो आप क्या बता रहे हो, पहले पारी का पेपर, और आप इजी बता रहे हो, और इजी बता के इसके नंबर जो है घटा रहे हो। और छठी पारी का आप टफ बता रहे हो, और टफ बता के इसके नंबर बढ़ा रहे हो, और वो भी कितने, 25 से 30 नंबर। और आपको पता है कि आपने पेपर देखा है क्या, लास्ट पारी तक टोटल पेपर में से 10 से 15 क्वेश्चन आपने रिपीट किए। आप इतने परसेंट रिपीट कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये लास्ट वाला पेपर टफ था। किस आधार पे आपने टफ घोषित किया इसको? पहला पेपर बच्चे को पता है, जबकि पहले पेपर के बाद हमने बता दिया था कि बच्चों ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये प्रश्न आ रहे हैं, और हर पेपर में आप 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट करते जा रहे थे। और आप बोल रहे हो कि लास्ट वाला पेपर जो है वो टफ था इसलिए हम नंबर बढ़ा रहे हैं, और ये इजी था इसलिए हम घटा रहे हैं। तो ऐसा न हो कि युवाओं के बीच में किसी प्रकार का आंदोलन खड़ा हो। आपने या तो, आपको जब पता है कि पेपर टफ है पहले दिन ही कर लिया करो, जब पेपर बनाते हो तब भी कह दिया करो भाई पेपर बराबर बनाइयो रे, टफ रीजी ना बना दे पेपर। बाद में आपको पता चल जाता है कि ये पेपर टफ था इसलिए इसको ये करो ये करो। अरे लास्ट पारी में प्रश्न रिपीट कर रहे हो आप, और लास्ट पारी को आप टफ बता के उसके नंबर बढ़ा रहे हो, वो भी कोई 2-4 नंबर बढ़ जाए, 25 से 30 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे तो एक एक्स्ट्रा बच्चों पे प्रेशर डाल के आप बच्चों को परेशान कर रहे हो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। तो हमें बताएं कि आपने किस आधार पे इसको टफ माना है? क्या आपके प्रश्न रिपीट नहीं हुए छठी पारी में? आपके प्रश्न रिपीट हुए हैं। आप देखिए एक बार पेपर, लास्ट में क्यों हर पेपर में आपने 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट किए? पहली पारी वाले को तो पता ही नहीं होता क्या होगा, कौन से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, कौन से ज्योग्राफी के आ रहे हैं कि हिस्ट्री के आ रहे हैं, किसके ज्यादा आ रहे हैं। लास्ट तक तो सब पता चल गया था। अभी करंट में इतने 2 साल पुराना करंट पूछ रहे हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी के ये पूछ रहे हैं, वैसा ही पैटर्न रखा आपने। तो कैसे कह रहे हो कि आप लास्ट वाला पेपर आपका टफ था इसलिए हम 25 से 30 नंबर? तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बड़ा ही गलत हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है गलत नहीं होगा, लेकिन यहां जो लगाया जा रहा है वो पूर्णतः गलत लगाया जा रहा है। ये तो कोई पद्धति नहीं कि लास्ट वाला पेपर में हम इतने बढ़ा देंगे, लास्ट वाला पेपर हम टफ तो पहले ही नॉर्मल बराबर बना लिया करो। और 60-60 गुना आप पास कर रहे हो, इसका भी थोड़ा सा बताएं कि किस आधार पे आप कर रहे हो। दुगने को खुश कर दो यार, 3 गुना का खुश कर दो, 15 गुना को कर दो। इतने इतने गुणे को आप खुश कर रहे हो, फिर क्या होगा? इस भर्ती को लंबा खींचा जाएगा। फिर आप दुगुने कम करो, फिर 60 गुना का रिजल्ट अलग से निकालो 15 गुना का, फिर 15 गुना का अलग से निकालो 5 गुना का, फिर दुगुने का निकालो।
क्या बात है, मजा आ जाएगा भाई साहब, पूरा का पूरा कार्यकाल निकल जाएगा ऐसा करके, सब खुश। ये ऐसा काम तो देवता लोग करते भी आप। और ये देखो, ये गलत है, इसे सुधार किया जाए। और हम चाहते हैं कि बेरोजगार अध्यक्ष जो भी आगे आ रहे हैं, उनसे निवेदन है, हम आपके साथ हैं। इस तरीके से 25 से 30 नंबर, और वो भी लास्ट पहली पारी का होते तो भी देखते कि पहली पारी वालों को तो पता ही नहीं होता क्या आएगा क्या, लास्ट वालों को सब पता चल गया था कि किस से पर्सन आ रहे हैं, करंट के कितने आ रहे हैं, करंट के कौन से आ रहे हैं, क्या ज्यादा आ रहा है क्या कम आ रहा है, और उनके आप नंबर बढ़ा रहे हो। तो वही ये गलत है। और जो भी बच्चे इस 4 लाख में शामिल हुए, ठीक है, खुशी की बात है, आपको मोटिवेशन मिला होगा, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें, अच्छा जीके पढ़ते रहें, किसी भी चैनल पे पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, वो आपकी इच्छा है। तो आप पढ़ाई जारी रखिए, नवरात्रा का ऑफर भी है, उसका फायदा उठाए तो धुरीमना पे जाके उसका भी आप फायदा उठा सकते हो, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखिए। इसमें जो रैंक ज्यादा जिसकी नीची है तो वो तैयारी, एक्स्ट्रा तैयारी रखिए, इससे सिर्फ मोटिवेशन और स्टेटस लगाओ, बस इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।